नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके के कुल 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। ये सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आपका SSC का हो, रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या कोई भी अदर एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची में। दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण का प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में किया गया है। अनुसूची 7 के तहत जो है वह शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ये कुल 3 सूचियों में जो है वह शक्तियों का वितरण किया गया है। संघ सूची में जो है वह आपका कुल 100 विषय है, राज्य सूची में जो है वह आपका 61 विषय है और समवर्ती सूची में जो है वह आपका 52 विषय है। इन 100 विषयों पर जो है वह आपका संघ कानून बना सकता है। इन 61 विषय पर जो है वह आपका राज्य कानून बना सकता है और इन 52 विषय पर जो है ये दोनों राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पूर्वी घाट में। दोस्तों, अरमाकोंडा शिखर जो है यह आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपका अरमाकोंडा पर्वत श्रृंखला ही है। ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपका गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी जो है वह आपका गुरु शिखर है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यांगसी क्यांग नदी। दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह आपका यांगसी क्यांग नदी है। हांगहो नदी जो है यह आपका चीन का शोक नदी माना जाता है। चीन का शोक जो है यह आपका हांगहो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से जो है वह आपका एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वह आपका संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है और फ्रांस के संविधान से जो है वह आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 55%। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत जो है वह आपका 55% है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर जो है वह आपका चुलिया और पुनासा जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी पर जो है वह आपका चुलिया और पुनासा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में। दोस्तों, पिछौला झील जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में आपका जो है वह लोनार झील स्थित है। मध्य प्रदेश में आपका सागर झील स्थित है और गुजरात में जो है वह आपका सुदर्शन झील है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तिलहन के उत्पादन से। दोस्तों, पीली क्रांति जो है यह आपका तिलहन के उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है और पीली क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका 1986 ईस्वी में हुआ था। पीली क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका 1986 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर जो है वह कुछ प्रमुख फसलें हैं और उनसे संबंधित क्रांति के बारे में बताया गया है। जैसे कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपका नीली क्रांति, अंडा उत्पादन से संबंधित है आपका
रजत क्रांति, और उर्वरक उत्पादन से संबंधित है आपका भूरी क्रांति। ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं और उनसे संबंधित क्रांति है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के द्वारा। दोस्तों मध्यकालीन भारत में जो है वो आपका ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो आपका शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका किस वर्ष ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1908, यानी कि 1908 ईस्वी को। दोस्तों 1908 ईस्वी को जो है वह ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी खो खो। दोस्तों रनिंग एंड चेसिंग जो है वह खो खो का ही एक अनूठी विशेषता है, यानी कि खो खो खेल में जो है वह आपका रनिंग एंड चेसिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। खो खो खेल में जो है वह आपका एक पक्ष में कुल 9 खिलाड़ी खेलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। खो खो में जो है वह एक पक्ष में आपका 9 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी त्र्यंबकेश्वर का पठार। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है यह आपका त्र्यंबकेश्वर का पठार है। त्र्यंबकेश्वर के पठार से ही जो है वह आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी जो है वह आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे जो है वह वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी जो है वह आपका सबसे लंबी नदी है, कहाँ का? दक्षिण भारत का, और इसे जो है वह वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका खारदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी लद्दाख में। दोस्तों खारदुंगला दर्रा जो है यह आपका लद्दाख में स्थित है। उत्तराखंड में है आपका नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये 3 दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में है आपका सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, और अरुणाचल प्रदेश में है आपका बोमडीला, यांग्याप और दीफू दर्रा। ये कुल 3 दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी मंगोलिया। दोस्तों गोबी रेगिस्तान जो है यह आपका मंगोलिया देश में पाया जाता है, और गोबी रेगिस्तान जो है यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है यह आपका गोबी रेगिस्तान है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वह गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार जो है वह मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1974 से लेकर 1979 तक चला था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों औरंगजेब के बाद जो है वह मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी जो है वह आपका बहादुर शाह प्रथम था, और बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल जो है यह आपका 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक चला था, और हम सभी जानते हैं कि 1707 ईस्वी में ही जो है वह औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में जो है वह ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। दोस्तों अफगानिस्तान में जो है वह आपका एक भी बंदरगाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जो है यह आपका चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है, यानी कि जो है अफगानिस्तान जो है यह आपका लैंडलॉक कंट्री है, और लैंडलॉक कंट्री होने के कारण जो है अफगानिस्तान में एक भी बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका निम्न में से कौन सा देश कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है?
इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये आपका कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुरुआत हुआ था यह आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका वाडियार राजवंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मैसूर में। दोस्तों वाडियार राजवंश का उदय जो है यह आपका मैसूर राज्य में हुआ था और वाडियार राजवंश जो है यह आपका विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर बना था। तो याद रखिएगा कि वाडियार राजवंश जो है वह किससे अलग होकर बना था? तो वह विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर बना था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका राष्ट्रपति द्वारा किसके अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राष्ट्रपति को जो है वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद की सत्र की शुरुआत और सत्रावसान करने की शक्ति दी गई है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाते हैं? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है वह राष्ट्रपति ही नियम और कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों बंगाल में दोहरे शासन की नीति जो है यह आपका रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वह सन 1765 ईस्वी में जो है वह दोहरे शासन की नीति को लागू किया था और 1772 ईस्वी तक यह दोहरे शासन की नीति चला था। 1772 ईस्वी में जो है वह वॉरेन हेस्टिंग ने इस दोहरे शासन की नीति का जो है वह अंत किया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वह भारत आया था। इब्न बतूता जो है वह 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वह इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था, इसको भी याद रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है वह किस दिन लागू हुआ था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 3 जनवरी को। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है यह आपका 3 जनवरी को लागू किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस संविधान संशोधन में जो है वह कुल 59 प्रावधान यानी कि 59 प्रावधान किए गए थे। इन 59 प्रावधान में जो है वह कुछ पुराने प्रावधान में चेंज किए गए थे, ठीक है, और कुछ जो है वह नया प्रावधान को जोड़ा गया था, जिस कारण से जो है इसमें कुल 59 प्रावधान किए गए थे। और आज तक जो है जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं आज तक इतना प्रावधान जो है वह किसी संविधान संशोधन में नहीं किया गया है। इसी वजह से जो है वह 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कुल जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो से जो है वह आपको आने वाले परीक्षाओं में एक प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।